दोस्तों मैं डीआरटी स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो कि अपने डार्क रूम के जो इक्विपमेंट्स एक्सरे कैसेट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर के बारे में डार्क रूम के लेआउट के बारे में हमने डिस्कस किया एंड उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ लेते थे उनके बारे में अपन ने उसके अंदर डिस्कस किया। दोस्तों आपको पता था कि डार्क रूम जो एक इंक्लोज्ड रूम होता है जो कि बिल्कुल डार्क होता है। दूसरा लाइट प्रूफ होता है और उसके अंदर जो मतलब डार्क रूम का जो मेन फंक्शन होता है अपना वो होता है फिल्म प्रोसेसिंग का होता है। ठीक है, फिल्म प्रोसेसिंग मीन लेटेंट इमेज टू परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करना। मतलब कि जब पहले क्या होता था जो कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी होती थी उनमें क्या होता था अपन किसी पेशेंट के किसी पार्ट का एक्सरे करना होता था तो उसके लिए एक कैसेट होती थी। ठीक है, कैसेट के अंदर अपन फिल्म को क्या करता था, फिल्म को क्या करना पड़ता था, लोड करते थे। ये लोडिंग का काम होता था डार्क रूम के अंदर, क्योंकि जो एक्सरे फिल्म होती थी वो लाइट से सेंसिटिव होती थी और लाइट से वो जल्दी ही खराब हो जाती थी। तो इस वजह से उसे अंधेरे कमरे के अंदर रखना पड़ता था और वह लाइट से बचाना पड़ता था। इस वजह से जो क्या नाम है जो डार्क रूम के अंदर भी होता है वो जनरली अपन जो लाइट वगैरह यूज़ नहीं करते उसके अंदर सेफ लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डार्क रूम का मेन फंक्शन बताया लोडिंग और अनलोडिंग का। लोडिंग मतलब कि उसके अंदर अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म का डालना, तो वो तो लोडिंग हो गई। दूसरी बात अनलोडिंग का मतलब हो गया कि उसके अंदर से अपन को एक्सरे एक्सपोज फिल्म को निकालना। ठीक है, तो ये काम होता है अपना डार्क रूम के अंदर। ये सब डार्क रूम के अंदर कौन करता है कार्य, डार्क रूम असिस्टेंट। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे डिजिटल होता हुआ रिसेंट आती गई, तो अपना आजकल सी आर के बाद में अपन डी आर यूज होंगे। तो सी आर जब ना कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या होता था, कैसेट कैसेट के बीच में होती थी फिल्म। ठीक है, कैसेट में बीच अंदर भी लगी होती थी इंटेंसिफाई स्क्रीन, जो अपन फिल्म इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक्स कैसेट के बाद अपन एक्स्ट्रा फिल्म डिस्कस करेंगे, फिर इंटेंसिफाई स्क्रीन या देख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं मैडम एक्स कैसेट की। जो कैसेट होता है ना अपना, वो इसको अपन डार्क रूम के अंदर लोड किया जाता है। ठीक है, डार्क रूम में लोड होने के बाद अपना होता है पार्क्स बॉक्स। ठीक है, दोस्तों अपन ने पढ़ा था पहले पार्क्स बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो पार्क्स बॉक्स के अंदर अपन एक्सपोज वो अनएक्सपोज कैसेट रख दिए। ठीक है, जिसके अंदर अपन कैसेट फिल्म को लोड करे थे। ठीक है, जो अपना रेडियोग्राफर होता है उसको पार्क्स को घुमाकर उसमें से क्या निकाल लेता है, अपनी कैसेट, और पेशेंट का एक्सरे करके पेशेंट को क्या कर देता है, मतलब कैसेट को कर देता है एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज होने का मतलब हो गया जो अपनी एक्सरे फिल्म होती थी उसके अंदर लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो गया। लेटेंट इमेज को फिर अपन जो डार्क असिस्टेंट होता है उस कैसेट को निकाल के उसको हैंडल करता है। हैंडल करने के बाद उसको फिल्म प्रोसेसिंग करता है, डेवलपर रेंजिंग फिक्सिंग एंड वॉशिंग एंड ड्राइंग करता है। ठीक है, तो जो कैसेट होती है तो मेन बात आती है अपने एक्सरे कैसेट की। ये कैसेट क्या होती है, एक लाइट मतलब कि लाइट टाइट होती है। ठीक है ना, और ये क्या रिजिड होल्डर होता है, यानी मजबूत होल्डर होता है जो इसके अंदर फिल्म कोई एक तरह से कार्य करता है। ठीक है, फिल्म को पकड़े रखने का कार्य करता है, फिल्म इसके अंदर होती है। ठीक है, दोस्तों अब पढ़ते हैं एक्सरे कैसेट। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं एक्सरे एसिड के बारे में। एक्सरे एसिड दोस्तों, एक्सरे एसिड होता मैंने बताया जनरली होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, इसके थोड़ी सी अपन थ्योरेटिकली बात करते हैं। ए फ्लैट लाइट टाइट container it with X-ray film are placed for exposure to ionizing radiation and usually back by lead to element the effect the backscatter radiation। मतलब कि एक फ्लैट यानी एक सिंपल सा चपटा सा एक जो लाइट टाइट कंटेनर होता है। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होती है, एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म प्ले मतलब कि इसके अंदर होती है जिसके जिसको आयोनाइजेशन रेडिएशन, अपनी जो एक्सरे होती है वो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है उसके द्वारा एक्सपोज किया जाता है। और जो इसका बैक साइड का पोर्शन होता है वो क्या होता है, लेड का बना होता है। ठीक है ना, तो जैसे एक्सरे एक्सरे से ऊपर से एक्सपोज होगी, जो इसका फ्रंट होता है वो लो एटॉमिक नंबर का बना होता है। ठीक है, उससे एक्सरे पेनिट्रेट करेगी और बैक साइड लेड से जाके टकराएगी। इससे क्या होगा, जो बैक स्टेटर बेड जो बैक स्कैटर रेडिएशन होती है ना वो
कम हो जाएगी और जो इस पे जो फिल्म के इफेक्ट होंगे ना, जो आर्ट इफेक्ट होंगे, उनसे फिल्म बचेगी और इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है। ए लाइट टाइट मेटल कंटेनर विच आर डिजाइन टू होल्ड द एक्सरे फिल्म एंड इंटेंसिफाई स्क्रीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट। मतलब कि जो लाइट टाइट मेटल कंटेनर यानी लाइट टाइट कैसेट की बात करें, ठीक है, कैसेट की डिजाइन और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर एक्सरे फिल्म है ना, एक्सरे फिल्म की जो बोथ साइड यानी ऊपर और नीचे, ठीक है, इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है, इंटेंसिफाई स्क्रीन के ऊपर होते हैं कैसेट, कैसेट की फ्रंट पार्ट और नीचे की साइड बैक पार्ट होता है। इस प्रकार से होता है कि पहले तो कैसेट का पार्ट, ठीक है ना, फ्रंट पार्ट की बात करते हैं अपन ना, फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट के ऊपर हो गया पहला प्लास्टिक जो लो एटॉमिक से बना होता है, फिर बाद में होती है इंटेंसिफाई स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह नीचे से बैक पार्ट, फिर इंटेंसिफाई स्क्रीन, ठीक है, फिर उसके अंदर होती है अपनी एक्सरे फिल्म, फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। यूज इन कन्वेंशनल एंड कंप्यूटर रेडियोग्राफी CR फॉर द स्क्रीन फिल्म स्क्रीन सिस्टम एंड इमेज प्ले। मतलब कि जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में उनमें ये यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है उसके अंदर स्क्रीन फिल्म सिस्टम यूज लिया जाता है और इमेज प्लेट होती है, PSP प्लेट होती है, वो यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ कैसेट बात करते हैं मैं दोस्तों, पार्ट ऑफ कैसेट की पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट होगा एक तो फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। जो ये एक्सरे कैसेट होती है, ठीक है ना, इसका फ्रंट पार्ट होता है अपन बात फ्रंट पार्ट होता है लो एटॉमिक नंबर का, क्योंकि आपको पता है ऊपर से एक्सरे आएगी, ठीक है। तो यदि ऊपर अपन हाई एटॉमिक नंबर का बना देंगे, लाइक लेड लगा दिया फर्स्ट अपना जो फ्रंट पार्ट है, तो वो एक्सरे उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और अपने एक्सरे फिल्म क्या होगी, एक्सपोज नहीं होगी, तो उसके एक्सरे फिल्म के अंदर कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस वजह से जिसका फ्रंट पार्ट होता है वो लो एटॉमिक नंबर का बनाया जाता है, ठीक है। तो उससे एक्सरे पेनिट्रेट कर जाएगी। फिर अपन आते हैं एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में इमेज प्रोड्यूस हो गई यानी लेटेंट इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन कुछ रेडिएशन होती है जो ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है, ठीक है, क्योंकि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है उसकी जो एनर्जी है अलग अलग होती है, जो इसके फोटोन्स वगैरह होते हैं अलग अलग एनर्जी के होते हैं, ठीक है। और जो बैक साइड जो पार्ट होगा उसके जाके टकराएगी। यदि हाई एनर्जी की रेडिएशन है वो बैक पार्ट को क्रॉस कर सकती है और जो बैक साइड में जो भी चीज़ें उनको आर्ट मतलब कि फिल्म की जो इमेज क्वालिटी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट जो स्टाफ है उसको भी स्कैटर रेडिएशन लग सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, बैक पार्ट होता है वो लेड का बनाया जाता है यानी हाई एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो हाई एटॉमिक का नंबर का होगा तो वो क्या होती है, बैक स्कैटर जो रेडिएशन है ना उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है और, ठीक है, और आर्टिफैक्ट से बचाती है और स्टाफ को रेडिएशन से बचाती है। तो अपन जनरली यही कहेंगे जो इसका पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, लो एटॉमिक नंबर का बनाया जाता है और प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कार्बन फाइबर वगैरह का, ठीक है। क्यों बनाया जाता है आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि एक्स आसानी से पेनिट्रेट कर सके। और जिसका बैक पार्ट है वो आपको पता है लेड का बनाया जाता है, क्योंकि जो स्कैटर रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी और जिसका स्टाफ होती है उसको स्कैटर रेडिएशन का वो नहीं लगे, ठीक है। इससे उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह बचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। Faces the X-ray tube and consists of sterile material frame into which is fixed a sheet either light metal such as aluminum or plastic material. The critical point being that must be transparent to X-ray. The frame contributes shallow container into which can be placed thin intensified skin and a film front is made low atomic नंबर मटेरियल प्लास्टिक और कार्बन, ठीक है। इसके अंदर इंटेंसिफाई स्किन होती है, इंटेंसिफाई स्किन हो गई, बीच में अपने प्लास्टिक की फिल्म हो गई और जो ऊपर का फ्रंट पार्ट है वो लो एटॉमिक नंबर का बना होता है, जिससे क्या होता है जो एक्सरे के ट्यूब का मुंह होता है वो उसकी तरफ होता है और वो एक्सरे आसानी से पेनिट्रेट कर दी जाती है एक्सरे फिल्म तक, ठीक है। ये देखो डायग्राम में देखो, ये अपने ऊपर लेड ब्रोकर हो गया, ये फ्रंट इंटेंसिफाई स्किन हो गई, इधर बैक इंटेंसिफाई स्किन हो गई, ठीक है। ये हिंज का मतलब हुआ है जुड़ा हुआ होता है। द बैक ऑफ कैसेट यानी कैसेट का बैक साइड क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग मेटल यानी स्ट्रॉन्ग मेटल का होता है, ठीक है। कस्टमर इज प्लेन इंटरनल सरफेस विच इज ए लेड प्लेंट एब्जॉर्ब सेकेंडरी रेडिएशन, ठीक है।
सेकंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी स्कैटर रेडिएशन को, प्रिवेंट इट फ्रॉम द बिगिन स्कैटर बैक ऑन टू फिल्म ऑन द फिल्म, यानी कोई बैक स्कैटर्ड है उसको या तो एक तो मतलब कि रिफंड नहीं होने देता और इमेज क्वालिटी इंप्रूव करता है, यानी फिल्म पे नहीं आने देता, ठीक है। कंटेंट इन लेफ्ट पैड felt pad function on the felt is maintain the screen the film and it flow screen in uniform फ्रेम कंटेंट, यानी इसके मतलब जो इसका कंटेंट होता है जो पीछे की साइड बैक होता है, ठीक है, उसके कंटेंट में रहता है लेड वो इंटेंसिफाई स्क्रीन, ठीक है, इन दोनों का ही कॉन्टेक्ट आसान बनाए रखता है। फ्रंट एंड बैक ऑफ द कैसेट आर held tightly together either by skip clip or at opposite to hinge and by means to metal bear on a back of the cassette, यानी जो कैसेट होती है अपनी वो अपनी बुक की तरह होती है, ठीक है ना। बुक का एक साइड से अपना बंद होता है, एक साइड से अपन पन्ने चेंज करते रहते हैं, उसी तरह से एक साइड से हिंज होता है और एक साइड से अपन इसको ओपन कर सकते हैं। अपने कैसेट का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, देखो इधर से हिंज हो रखा है, ठीक है, ये कंप्रेशन पैड हो गया अपना, इसके अंदर लेड फॉइल होती है, इंटेंसिफाइन हो गई बोथ साइड। फंक्शन ऑफ कैसेट, ठीक है, टू कंटेन ए फिल्म, यानी फिल्म को क्या करते हैं कंटेंट, ठीक है, एक्सक्लूड ऑफ लाइट, ठीक है, टू मेंटेन द फिल्म क्लोज यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट विद बोथ स्क्रीन ड्यूरिंग द एक्सपोजर, ठीक है, यानी फिल्म को क्लोज अंदर रखते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं और इसके ऊपर मतलब कि एक्सपोज का होता है यूनिफॉर्म एक्सपोजर, टू प्रोटेक्ट द इंटेंसिफाई स्किन फ्रॉम द फिजिकल डैमेज, जो इंटेंसिफाई स्किन है उसको फिजिकल डैमेज से बचाता है। टाइप ऑफ कैसेट, सिंगल इन स्क्रीन कैसेट, जो जो कैसेट होती है अपनी टू टाइप की होती है, सिंगल स्क्रीन कैसेट और डबल स्क्रीन कैसेट। स्क्रीन का मतलब इंटेंसिफाई स्क्रीन, मैंने बताया फ्रंट साइड भी लगी होती है और बैक साइड भी लगी होती है, तो यदि एक साइड होगी तो सिंगल स्क्रीन और दोनों साइड होगी तो डबल स्क्रीन, ठीक है। सिंगल बात करते हैं, हैव ए सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन स्क्रीन, इसके अंदर एक ही इंटेंसिफाई स्क्रीन होगी, डिजाइन टू बी यूज विद सिंगल साइड इमल्सन फिल्म, इसके अंदर जो एक्सरे फिल्म होती है वो भी एक्सरे फिल्म दो प्रकार की होती है, सिंगल इमल्सन और डबल इमल्सन। जो इमल्सन लेयर होती है उसके अंदर AGBR की क्रिस्टल वगैरह होते हैं, ठीक है, जो अपने एक्सरे फिल्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो बेस होता है तो बेस के एक साइड होती है इमल्सन लेयर, तो उसको बोलते हैं सिंगल इमल्सन फिल्म, और जो दोनों साइड होती है वो उसके साथ बेस होता है उसके दोनों साइड होती है इमल्सन लेयर, तो उसको बोलते हैं अपन डबल इमल्सन फिल्म, ठीक है। जो अपने ये सिंगल इमल्सन फिल्म कैसेट सिंगल वाली ये अपन यूज करते हैं मेमोग्राफी के अंदर, प्रिंसिपल एप्लीकेशन इज इन मेमोग्राफी, ठीक है। डबल स्क्रीन कैसेट की बात करें, डबल स्क्रीन कैसेट में क्या होता है, बोथ साइड कैसेट होती है वो स्क्रीन होती है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत साइड इमल्सन लेयर होती है, जनरली अपन रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बारे में केयर ऑफ कैसेट। दोस्तों जनरली अपना जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें डार्को में अपना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ओ एक्सप्लेन द कैसेट एंड कैसेट क्या है और इसके पार्ट्स के बारे में समझा, इसका डायग्राम क्लीन डायग्राम और केयर ऑफ कैसेट, ये क्लीनिंग ऑफ कैसेट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया है 16-17, जो अपना RPMC का 16-17 बेच है उसके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कैसेट की बात करें अपन थ्योरिकल तो इसमें पढ़ लेंगे। कैसेट देखो अपन किसी भी पेशेंट, पहली बात है कैसेट है डार्क रूम के अंदर अपन इस तरह से रखेंगे इसको वर्टिकली, ठीक है, और इनको अच्छी जगह रखेंगे, ठीक है, साइज अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात टाइम टू टाइम इनके अपन साफ करते रहेंगे, जैसे टुडे मतलब जिस दिन आए उस दिन सुबह एक बार कैसेट पर कपड़ा अपना साफ कर दिया, इनको मतलब क्या है जो सॉल्यूशन होता है इनफेक्टेड एविडेंस को उनसे साफ कर लेते हैं, क्योंकि दिन में बहुत सारे पेशेंटों के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। तो इसी पे और दूसरी बात कोई भी जैसे फोर्जन पार्टिकल्स हैं इंटेंसिफाई स्किन पे लग जाए तो उसको डैमेज भी पहुंचा सकता है, तो इंटेंसिफाई स्किन को बार बार में साफ करना चाहिए, ठीक है। तो यही ये बता रहा है इसमें थोरिकल
ठीक है? इसलिए अपन रेगुलर ही अपन को चेक करना चाहिए इसको। दूसरी बात, रेगुलर ही इसको अपन को साफ़ करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने पढ़ा एक्सिक एसिड के बारे में। आशा करता हूँ कि एक्सिक एसिड आपको अच्छे से समझ में आएगी, और कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप ज़रूर ही कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब दूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।